प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में लेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, लिखा है ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। समांग और विषमांग, ये जो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें बता देते हैं थोड़ा सा। समांग पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसकी संरचना या जिसमें जो अणु हैं वो सब एक ही प्रकार के हों, अलग अलग ना हो, वो समांग पदार्थ कहलाता है। मतलब जिसकी जो संरचना है एक जगह से लेकर के पूरी जगह तक सबकी संरचना एक समान। जैसे पानी हो गया, पानी में जो है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए जल है, तो जल में से चाहे आप यहाँ से, ये पहले जल बना देते हैं। देखिए, चाहे आप यहाँ से जल उठाएंगे चाहे आप यहाँ से जल उठाएंगे, सब में जो जल की मात्रा होगी, मतलब जल जो है H और O, H2O तो इसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो चाहे आप यहाँ से पानी उठाएंगे, उसमें H का दो मात्रा, H जो है वो 2 बार होगा और O जो है वो 1 बार होगा। और चाहे आप यहाँ से उठाएंगे जल, उसमें भी H 2 बार होगा और O 1 बार होगा। तो ऐसा जो भी पदार्थ होता है जिसके समस्त भाग की संरचना एक समान होती है, वो समांग पदार्थ कहलाती है। और समांग है क्या नहीं, जैसे देखिए आप लोग घरों में जो है वो क्या नाम है उसका, ऐसे मान लेते हैं कि चीनी और नमक मिला लेते हैं। नमक और चीनी मिला करके जो रस बनता है, रस मान लीजिए, तो जो रस होता है, रस में चीनी को घोलते हैं। चीनी को घोलने के बाद कुछ चीनी बच जाता है नीचे में। चीनी तो पूरा घुल भी सकता है, और अगर उसको बढ़िया से अच्छे से नहीं घोलेंगे तो नहीं घुलता। चलिए चीनी छोड़ देते हैं, बालू ले लेते हैं। देखिए, अगर जल में हम बालू मिलाते हैं तो बालू क्या होगा, यहाँ पेंदी में आकर के नीचे बैठ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से जल उठाएं तो इसमें बालू की मात्रा अधिक होगी, और हम अगर यहाँ से जल उठाएं तो इसमें बालू की मात्रा कम होगी। यानी कि यहाँ की संरचना अलग है और यहाँ की संरचना अलग है। तो ऐसे पदार्थ जिनके संपूर्ण भाग की संरचना एक समान होती है उसे हम समांग कहते हैं, और जिसकी संरचना अलग अलग होती है उसे विषमांग कहते हैं। तो कांच जो है तो समांग होता है, मतलब उसके पूरे पदार्थ की जो संरचना है वो एक समान होती है, लेंस। उसके बाद ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी माने इसमें से होकर के प्रकाश की किरण गुजर जाएगी। तो लेंस जो है समांग होगा और पारदर्शी होगा, और दो वक्र पृष्ठों से घिरा होगा, 2 वक्र पृष्ठों से। अब देखिए, वक्र पृष्ठ, वक्र माने टेढ़ा पृष्ठ, इस प्रकार से पृष्ठ, और 2 पृष्ठ उसमें रहेगा। एक तो पहला रहेगा, ये पहला है और ये दूसरा है। आगे वाला पहला रहेगा और ये पीछे वाला दूसरा रहेगा। तो 2 वक्र पृष्ठों से घिरा रहेगा। लेंस हमेशा 2 वक्र पृष्ठों से घिरा रहेगा। अब उसमें से एक वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ हो। देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि एक तो वक्र पृष्ठ हो और एक समतल पृष्ठ। समतल माने सीधा, ये समतल पृष्ठ है और ये वक्र पृष्ठ है। वक्र माने टेढ़ा मुड़ा हुआ। तो या तो उसमें दोनों वक्र पृष्ठ होंगे, या तो एक वक्र होगा और एक समतल होगा। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो 2 वक्र पृष्ठों से घिरी हो, 2 वक्र पृष्ठों से घिरी हो और वो समांग और पारदर्शी हो, उसे क्या कहते हैं, हम लेंस कहते हैं। यानी कि लेंस जो है एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो 2 वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अच्छा, उसके बाद अब जो है लेंस के प्रकार। तो लेंस जो है ये 2 प्रकार का होता है। देखिए, इसमें लेंस 2 प्रकार का होता है। एक है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है, इसे देखिए। ये दोनों बहुत सिंपल है, देखिए चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो है ये अवतल लेंस है और ये जो है ये उत्तल लेंस है। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनी है। देखिए, ये किनारा है और ये बीच है। इसमें ये किनारा है और ये बीच है। ये दोनों किनारा है और ये ऊपर और नीचे वाला किनारा है और ये बीच है। इसमें भी ऐसे ऊपर और नीचे वाला किनारा है और ये बीच है। तो इसमें देखिए परिभाषा कैसे बना है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला
और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। इसमें कैसे रहेगा, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा इसमें याद हो जाएगा। ये देखिए, ये लिखा है ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। ये वाला अवतल है। और ये दूसरा वाला, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये वाला, ठीक। तो अब याद रखेंगे, जो उत्तल होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और जो अवतल होता है वो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। अब देखिए इसमें अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस ये पहला वाला अवतल, इसके भी प्रकार हैं। अवतल लेंस के भी प्रकार हैं। तो अवतल लेंस के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक लिखा है उभय अवतल अथवा द्वि अवतल, दूसरा है समतल अवतल, इसे समो अवतल भी कहते हैं, और जो तीसरा वाला है इसका नाम है उत्तला अवतल। तो अब हम इसको फिगर में दिखा करके बढ़िया से समझाते हैं। देखिए ध्यान से इसको, देखिए ये फिगर है। पहले अवतल वाला देखिए, ये अवतल वाला है। इसमें क्या लिखा है, उभय अवतल या द्वि अवतल। देखिए ये द्वि अवतल वाला है। इसमें जो है इसका डिफिनीसन यहाँ लिखना है, इसको हम बता देते हैं, अभी लिख ले जाओगे ध्यान से देख करके, केवल सुनिए ध्यान से, बस अपने आप लिख ले जाओगे चित्र देख करके। देखिए, कोई भी लेंस हो उसमें 2 पृष्ठ रहेगा, चाहे जो लेंस हो उसमें हमेशा 2 पृष्ठ रहेगा। जो बाएं तरफ रहेगा उसे पहला नाम देंगे हम, ये पहला पृष्ठ है, और जो दाएं तरफ होंगे उसे हम दूसरा नाम देंगे, ये दूसरा पृष्ठ है। तो अगर देखिए उभयोतल अथवा द्विउत्तल, यदि किसी लेंस के, या ऐसा लेंस ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, द्वि अवतल कहलाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं? देखिए इसका ये मतलब हुआ कि अवतल का जो पहला पृष्ठ है वो इधर रहेगा, अवतल का पहला पृष्ठ इधर से मुड़ा रहेगा और दूसरा पृष्ठ इधर से मुड़ा रहेगा, ठीक। और उत्तल का जो होगा वो उसका पहला पृष्ठ, यहाँ देखिए पहला पृष्ठ इधर से मुड़ा रहेगा और दूसरा पृष्ठ इधर से मुड़ा रहेगा। अवतल जो होगा वो उत्तल का उल्टा होगा। तो देखिए अब द्विअवतल लिखा है ना, यानी कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं द्वि अवतल लेंस कहलाता है। फिर ये वाला उसका फिगर है। इसमें देखिए क्या लिखा है, समतल अवतल, या इसमें लिखा है समतलो अवतल। अब देखिए परिभाषा से ही स्पष्ट है, ये पहला पृष्ठ है, ये समतल है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये कैसा है, अवतल है। अवतल का दूसरा इधर होता है ना, देखिए इसमें अवतल का दूसरा इधर है। यानी कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है समतल अवतल लेंस कहलाता है, समतल अवतल लेंस कहलाता है। चाहे समतल अवतल कहो चाहे समतल अवतल कहो, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अब जो है तीसरा वाला जो बचा है उसका नाम है उत्तलावतल। देखिए नाम से ही क्लियर है चाहे फिगर से क्लियर है। देखिए उत्तला अवतल मतलब पहला पृष्ठ उत्तल होगा और दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। तो उत्तल का पहला पृष्ठ किधर होता है, उत्तल का जो है पहला पृष्ठ किधर होता है, उत्तल का पहला पृष्ठ, रुक जाइए एक सेकंड, उत्तल का जो पहला पृष्ठ है वो इधर से होता है, यहाँ बनाया गया है, यहाँ बनाया गया है। उत्तल का पहला पृष्ठ इधर से होता है और उत्तल का पहला पृष्ठ इधर से होता है और दूसरा पृष्ठ इधर से होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, उसको हम दूर कर देते हैं। देखिए जो उत्तला अवतल का है वही चित्र अवतलो उत्तल का भी है। देखिए इसमें फिगर में ये वाला, ये उत्तला अवतल का है और ये अवतलो उत्तल का है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए ये भी इधर से दोनों मुड़ा है और ये भी इधर से दोनों ही मुड़ा है। यानी कि जो अवतला उत्तल होगा, मतलब जो अवतल का तीसरा वाला पार्ट होगा उसमें ये सटा नहीं रहेगा, ऊपर ये सटा नहीं रहेगा, और उत्तल वाले का जो तीसरा पार्ट है उसमें ये सटा रहेगा।
तो यहाँ से ये पता चलेगा। अब देखिए ये जो ऐसे बना है ये इधर से भी बन सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि इधर से ही बना रहे। देखिए ये इधर से भी बन सकता है, इस टाइप का, इस टाइप का। तो ये क्या है, उत्तला अवतल। देखिए ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ क्या है, उत्तल है। उत्तल का प्रथम इधर से ही तो होता है। देखिए ये उत्तल का प्रथम इधर से है और दूसरा पृष्ठ अवतल है। अवतल का दूसरा इधर से होता है। देखिए अवतल इधर से ऐसे तो बनता है, अवतल अवतल ऐसे बनता है। तो ये अवतल का दूसरा पृष्ठ है और ये उत्तल का इसमें पहला पृष्ठ लगा है। यानी कि ये कैसा लेंस है, उत्तला अवतल। एक ठू उत्तल का लगा है और एक ठू अवतल का लगा है, इसलिए इसका क्या नाम है, उत्तला अवतल नाम है। अच्छा अब इसका कन्फ्यूजन देखिए, दूसरा वाला अगर दोनों सटा है तो वो अवतल उत्तल होगा, यानी कि उत्तल का वो तीसरा होगा। लेकिन ये इधर से ही नहीं बना रहेगा, कभी कभी ये वाला इधर से भी बन जाएगा, इस टाइप से, मतलब ऐसे सटा रहे, ऐसे भी ये बन जाएगा। तो चाहे जिधर से बना हो, चाहे इधर से बना हो चाहे इधर से बना हो, हमें इससे नहीं मतलब है। ये देखना है कि सटा है कि नहीं। अगर सटा है तो वो अवतल का तीसरा है, अगर सटा नहीं है तो वो उत्तल का तीसरा है। अच्छा अब देखिए ये पहला पृष्ठ है, ये पहला किसकी भांति है, ये जो है अवतल का पहला है, अवतल का नहीं, उत्तल का ये पहला है और ये अवतल का, और ये उत्तल का, उत्तल नहीं, ये अवतल का दूसरा है। ये उत्तल का पहला है और ये अवतल का दूसरा है, यानी कि कैसा लेंस है, उत्तला अवतल। तो देखिए इसमें नहीं, सॉरी उत्तला अवतल नहीं है ये। देखिए ऐसे नहीं पता कर पाओगे इसमें, देख लीजिए ध्यान से, इसको फिर से देख लीजिए। अगर यही इस टाइप का है, देखिए यही वाला कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए अगर यही वाला इस टाइप का बना है और यही वाला इस टाइप का बना है, तो देखिए कैसे कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। देखिए ये किसका पहला है, ये जो है ये अवतल का पहला है, अवतल का तो ये पहला है और ये अवतल का दूसरा है। सॉरी ये उत्तल का पहला है, उत्तल का ये पहला है और ये अवतल का दूसरा है। उत्तल का पहला अवतल का दूसरा, यानी कि ये उत्तलो अवतल है इसी में। और इसमें देखिए उत्तल अवतल है, पहले उत्तल बाद में अवतल है। और इस फिगर में देख लीजिए ये अवतल का पहला है, इसमें अवतल का पहला। देखिए अवतल का पहला इधर होता है और इसमें क्या था, उत्तल का पहला। तो इसमें अवतल का पहला है और ये उत्तल का दूसरा है, उत्तल का दूसरा इधर होता है। ये देखिए उत्तल का दूसरा इधर होता है। तो इस फिगर में तो ये उत्तलो अवतल हो गया और इस फिगर में ये अवतलो उत्तल हो गया, मतलब पहले अवतल बाद में उत्तल, इसमें पहले उत्तल बाद में अवतल। तो कन्फ्यूजन है कि नहीं, तो इससे नहीं पता करना है। अगर सटा है तो ये अवतल का तीसरा है, अगर नहीं सटा है तो ये उत्तल का तीसरा है। ठीक, यहाँ से याद रखना। तो ये वाला पूरा हो गया। उसके बाद ये अवतल के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन, द्वि अवतल, समतुलो अवतल और उत्तल अवतल। इसमें कैसे रहेगा, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं द्वि अवतल लेंस कहलाता है। इसमें ऐसे लिखना है, ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है समतुलो अवतल कहलाता है। ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उत्तला अवतल कहलाता है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में अब जो है उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होगा, जब अवतल लेंस 3 प्रकार का था। तो देखिए इसमें उत्तल लेंस के प्रकार, ध्यान से इसको भी देखिए। इसमें भी 3 प्रकार है, उभयोत्तल अथवा द्वि उत्तल। उभयोत्तल माने दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे, यानी कि एक ठू इधर से बनेगा और एक ठू इधर से बनेगा। ये वाला, ये किसका फिगर है, द्वि उत्तल का है ये। उसके बाद समतल उत्तल, यानी कि एक ठू समतल रहेगा, ये हो गया समतल का फिगर, और एक ठू उत्तल, उत्तल का दूसरा किधर होता है, उत्तल का दूसरा इधर से होता है। तो ये हो गया समतल उत्तल या समतलो उत्तल भी कहते हैं। और अवतलो उत्तल, यानी कि इसमें अवतल का पहला इधर होता है और उत्तल का दूसरा भी इधर होता है, लेकिन ये सटा करके करना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ऊपर सटा रहे। तो ये हो गया, देखिए यहाँ भी बना है द्वि उत्तल
समतलो उत्तल मतलब एक समतल एक उत्तल, अवतलो उत्तल एक अवतल दूसरा उत्तल। इसमें लिखना कैसे है द्विउत्तल में, देखिए ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं द्विउत्तल लेंस कहलाता है। ये पूछेगा नहीं पेपर में कभी, केवल समझने के लिए है, और इसको नहीं समझे रहेंगे तो आगे वाला भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। समतलोत्तल ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतलो उत्तल कहलाता है। इसमें ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से अवतलोत्तल लेंस ये समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, देखिए जिस प्रकार से दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी उसी प्रकार लेंस से भी संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो जो लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं उसमें से पहला नंबर वाला परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है इसको फिगर से समझिए, ध्यान से देखिए इसको। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अच्छा, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और निकल कर जाने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। ये निर्गत किरण है, ये भी इसमें आपतित किरण है। अच्छा, इसमें जो है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको नहीं बताए हैं, लेकिन इसी में समझ लीजिए इसको। देखिए ये इधर वायु है और ये अंदर क्या है, कांच है। कांच का ही तो बना होता है लेंस। ये एक प्रकाश की किरण आ रही थी, इस पहले पृष्ठ से टकराई। जब पहले पृष्ठ से टकराएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण अब वायु से कांच में जा रही है। तो ये पहले पढ़ चुके हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है, यानी कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये भी इसीलिए विचलित हो गई है। अब विचलित होना भी उसके माध्यम पर निर्भर करता था। एक बार वो अभिलंब से दूर हटती थी और एक बार वो अभिलंब की ओर जाती थी। तो इसमें देखिए अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर जाएगी। ये वायु में से कांच में जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसमें तो अभिलंब बनाए नहीं है तो अभिलंब खींच देते हैं। देखिए अभिलंब वो रेखा होगी जो इस पर लंब हो, तो इस पर जो लंब रेखा है वो इधर से आएगी। देखिए इसका केंद्र यहीं कहीं रहा होगा, इस प्रकार से आइए केंद्र से ये इस प्रकार से जो लाइन होगी ये अभिलंब है इसकी, ये अभिलंब हो गया। तो देखिए ये इधर से आ रहा था, ये सीधे जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गई है, तो अभिलंब हो गया इसका। इसी प्रकार से इसमें जो अभिलंब है वो भी इस प्रकार से ही होगा, इस प्रकार से ये कहीं इसका केंद्र होगा। केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो परिध को होती है वही अभिलंब होती है। देखिए इस प्रकार से अगर ये गोला बनाया जाए तो यहीं कहीं तो केंद्र आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अब की ये कांच था, कांच में तो प्रवेश कर चुका है, अब की कांच से वायु में जा रही है, तब क्या होगा, अब की ये सघन से विरल में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखिए दूर हट गया है, ऐसे सीधे आना चाहिए था लेकिन हट करके ये इधर चला गया है। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम था उसका वो फॉलो हो रहा है। लेकिन ये तो हम ये बता दिए हैं कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। अब प्रकाशिक केंद्र समझते हैं। देखिए यदि ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों, समांतर का मतलब है कि ये वाला ऐसे सीधा चला जाए और ये वाला ऐसे सीधा चला जाए, ये दोनों आपस में कहीं ना मिले, कभी भी कहीं ना मिले, तो वह दो रेखाएं जो आपस में चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे कहीं नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ऐसी ही ये दोनों रेखाएं हैं। तो यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों तो ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित माने जो विचलित हुई थी, ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, ये मुख्य अक्ष है और एक बिंदु है जहाँ पर अपवर्तित किरण काटती है, तो यही जहाँ पर काटती है अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को, उसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से इसमें भी सुन लीजिए, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों तो अपवर्तित किरण
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये वाला पॉइंट प्रकाशिक केंद्र है। जिस प्रकार से दर्पण में ध्रुव होता था उसी प्रकार से लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। O से, ध्रुव को P से करते थे। अच्छा देखिए इसमें लिखा है यदि आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हों तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लेंस का प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ेंगे। तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लेंस का प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस का अध्ययन करते हैं।